नमस्कार। सनातन धर्म में भारत के अंदर यूं तो हजारों ऐसे वीर योद्धा पैदा हुए हैं जिनकी वीर गाथाओं की अगर बात करें तो शायद समय का अभाव हो जाएगा। इन्हीं वीर गाथाओं में से एक नाम आता है हाड़ा रानी का। कौन है ये हाड़ा रानी? इनका क्या योगदान, क्या बलिदान रहा है भारत की सनातन संस्कृति में? हाड़ा रानी राजस्थान के एक चौहान वंश की बेटी थी जिनका बलिदान शायद भारत के इतिहास में सर्वोपरि रहा है। हाड़ा रानी का विवाह राजा रतन सिंह चंडावत के साथ हुआ था, जो कि मेवाड़ की सल्लवन सल्तनत के राजा थे। हाड़ा रानी ने अपने पति को रण क्षेत्र में उत्साहित करने के लिए अपना बलिदान दिया, जो कि सनातन धर्म में हमेशा सदैव स्मरणीय रहेगा। तो बात उस समय की है जब 1960 में राजा मान सिंह का मेवाड़ धरा पर शासन था। इनके सामंत सलुम्बर राजा रतन सिंह थे, जिनके हाल ही में हाड़ा राजपूत की बेटी से इनकी शादी हुई थी। कहानी के अनुसार अभी शादी के 7 दिन भी नहीं हुए थे और हाड़ा रानी के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी और राजा का युद्ध में जाने का फरमान आ गया। अब बात आती है सलुम्बर की कि सलुम्बर कौन होते हैं और सामंत शब्द का अर्थ क्या है। सामंत मतलब एक राजा का वीर योद्धा, एक प्रजा का एक ऐसा सेनानायक जिसकी गाथा सारी प्रजा, जिसकी वीरता सारी प्रजा कहती हो। जो औरंगजेब की सेना थी, उस अतिरिक्त सेना को रोकने के लिए इस हाड़ी सरदार का बुलावा आ गया। बुलावा लेकर इसका मित्र सरदुल आया था, जिसमें लिखा था कि औरंगजेब की बढ़ती हुई सेना जो हमलावर हो रही है, आपको उसे जाके रोकना है। और ये न्यूज, ये खबर जैसे ही हाड़ी सरदार राज सिंह को पता लगी तो वो बहुत व्यथित हो गई। उन्होंने इस सूचना को जाकर अपनी धर्मपत्नी को बताया और जब धर्मपत्नी ने इसको सुना तो भारी मन से राजपुतानी, वो शेरनी वीरांगना मना तो नहीं कर पाई, लेकिन उसने राजा को बोला कि आप युद्ध की तैयारी करिए। राजा जब युद्ध की तैयारी करने लगे, राजा ने अपनी सेना को युद्ध पर जाने का फरमान जारी कर दिया और बड़ा भारी मन से इस हाड़ी राजपूत योद्धा ने सेना की अगवानी कर आगे की ओर बढ़ा। हालांकि शादी के अभी 7 दिन भी नहीं हुए थे, उस वीरांगना के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी। युद्ध पे जाने का फरमान एक आग की गोली जैसा था और युद्ध के लिए सेना जब निकल पड़ी तो आधे रास्ते में मन काफी व्यथित हो गया और इन्होंने एक संदेशवाहक को हाड़ा रानी के पास भेजा। हाड़ा रानी के पास जब वो संदेशवाहक आया तो इन्होंने उसमें उसे बोल रखा था कि आप जाकर रानी को बोलना कि अपनी कोई प्यारी निशानी हमारे लिए भेज दे। जब सेना नायक संदेशवाहक ने ये बात रानी को बताई तो रानी ने उनको सोने से सजा हुआ एक थाल लाने के लिए बोला। संदेशवाहक था, वो सोने का थाल लेकर आया और राणा और इस राजपुतानी वीरांगना ने अपनी कमर से कसी हुई तलवार को निकाल के और लहरा दिया, अपनी गर्दन ही काट के उस सोने के थाल में रख दी और बोला, ये सबसे प्यारी चीज एक राजपूत के लिए उसका युद्ध का मैदान होता है, जो युद्ध में करता है, जो कौशल, जो उसकी कला है, जिसके लिए जाना जाता है, कहीं उस पद से वो अडिग ना हो जाए। इसके लिए इस रानी ने अपना बलिदान दे दिया। यूं तो सनातन धर्म में हजारों राजा, वीर योद्धा, महाराजा और पूरा भारत देश का सनातन धर्म भरा पड़ा हुआ है ऐसे पन्नों से, शायद जिनकी कथाएं भारत की इस नवयुवा पीढ़ी को पता ही नहीं है और ना ही शायद वो समझना जरूर समझते हैं।